मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं की गणित की पुस्तक का अध्ययन कराया जाता है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास है क्लास 9th यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.5 पार्ट थर्ड। इसका क्या है, थर्ड पार्ट आप आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 तक, साथ में सर्वसमीका का उपयोग। उसके बाद आपने पार्ट 2 पढ़ा 2.5 का, उसमें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब आपके लिए लेकर के आए पार्ट थर्ड, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक। तो आइए, यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन पार्टों को देख लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में 13 में और 14 में आपको एक सर्वसमीका का उपयोग है। आइए हम बताते हैं आपको कि वह सर्वसमीका कौन सी है और उसका क्या उपयोग है। तो ये जो सर्वसमीका है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ये है -3xyz बराबर क्या होता है, बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके इंटू में है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर -2 प्लस माइनस x y प्लस y z प्लस z x, सॉरी माइनस में है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी सर्वसमीका है। ये क्या है, हमारी सर्वसमीका है, जो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये एक सर्वसमीका है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, इसके इंटू में है ये कोष्टक में दूसरा कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस कितना होता है जेड एक्स। यदि इसमें, यदि आपको कभी ऐसा होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका जो मान होता है वह कितना होता है, x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं इस सर्वसमीका का उपयोग हम आगे प्रश्नावली में किस तरह से करेंगे। तो ये जो सर्वसमीका है इसे हम फिर से लिखते हैं। आप देखेंगे कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारी सर्वसमीका, से हमने लिख दिया है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन नंबर 11 में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, यहां से शुरू होगा इसका सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है ये कुछ आपको इस रूप में नजर आ रहा होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस है माइनस 3xyz, यानी कि जो हमारे x की वैल्यू कुछ अलग होगी, y की वैल्यू अलग होगी, z की वैल्यू अलग होगी। तो आइए अब हम देखते हैं 27x का क्यूब यानी 3 3 9 9 3 27, इससे पहले भी आपने देखा इसे, प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9 की जगह आप देखिए अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 3x y और z। तो जब आप देखेंगे इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 3 9 9 27 और 3 3 9, यानी कि यहाँ पर आपने ये देख लिया कि x बराबर कितना है 3x, y बराबर y और z बराबर z है। z बराबर कितना है, z है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि आपको इस रूप में दिया है, आपको इस रूप में ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस रूप में आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आइए इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। आपको ये पक्ष दिया हुआ है, आपको इस पक्ष में रखना है। इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम x y z की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो आइए रख के पुट करते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसके आगे एक 3x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर माइनस x इज इक्वल टू 3x है तो 3xy माइनस yz माइनस 3
जेड एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है। अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे, तो जब हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 3 3 9 9 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद में वाई का ये क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा, वाई का क्यूब। फिर आप देखेंगे जेड का क्यूब आ जाएगा, और फिर यहाँ प्लस माइनस में इंटू होगा, तो जब भी प्लस माइनस में इंटू होगा 3xy से 3xy और 2xy आएगा यहाँ पे, फिर 3xz आएगा आगे, और वो कैंसिल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये फिर से यही संख्या आ जाएगी, यानी कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz का जो गुणनखंड होंगे वह क्या होंगे, इतने होंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये क्या होंगे, आपके गुणनखंड होंगे। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, ये दिया हुआ है। और जब आपको ये दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है 1/2, इसको प्रूव करना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। और फिर आपको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू प्लस वाई माइनस जेड, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि हमें इस पक्ष के बराबर इस पक्ष को प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ क्यूब है। आप देखिए आपकी जो सर्वसमीका है, आपकी जो सर्वसमीका है वह क्या है, आपको इसी सर्वसमीका के रूप में दिया हुआ है। यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, आपको जो दिया हुआ है उससे। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है वह क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़े कोष्टक में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे एक सर्वसमीका है, हम इस सर्वसमीका का यदि उपयोग करते हैं और इसी का हम यदि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इन दोनों का हम यदि अंदर गुणा कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आइए देखते हैं क्या ये मिलती है क्या। तो लेकिन हम उससे पहले हम इससे यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसका अंदर गुणा करेंगे हम, तो हमें क्या मिलता है, एक्स का क्यूब, यहाँ क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब। हमने लिया हुआ ये वाला पक्ष और इस पक्ष के बराबर होता है ये, हमें लाना है ये सारी चीजें। तो जब हमें ये सारी चीजें लाना है तो हम कैसे लाएंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स का क्या हो गया क्यूब, और उसके बाद में प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर। हमने लिया हुआ है, यहाँ आपको बता दूं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम वाई का गुणा करेंगे, ये प्लस वाई का गुणा करेंगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ भी प्लस है, प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड एक्स, इस तरह से होगा। फिर आप इसका और आगे जेड का गुणा करेंगे तो जेड का गुणा करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब माइनस जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड का स्क्वायर माइनस जेड जेड स्क्वायर एक्स, इस तरह से होगा। अब आप देखिए आपको लाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्स का क्यूब है, फिर यहाँ पे वाई का क्यूब है, तो वाई का क्यूब, ये वाई का क्यूब और ये जेड का क्यूब। यदि हम यहाँ से एक्स
y और z को कॉमन निकाल ले तो यदि हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस z को कॉमन निकाल ले, इसको यदि हम कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, अब देखते हैं। x प्लस वाई प्लस z को कॉमन निकाला है, इतने सभी संख्याओं में से यहाँ से z को कॉमन निकाला, यहाँ से y को कॉमन निकाला और यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे। और जब यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप देखिए x का स्क्वायर ये निकल गया। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी संख्या। कैसी आ जाएगी संख्या, कुछ इस तरह से अंदर आपके पास संख्या बचेगी। और जब अभी आपने क्या किया था, x प्लस वाई प्लस जेड का अंदर गुणा कर दिया था और आपके पास कुछ इस तरह की संख्या थी। अब यहाँ क्या हुआ, अब आप यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से देखिए, आपको लाना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालेंगे तो आपके पास अंदर कुछ इस तरह से संख्या बचेगी। यानी कि हमें ये प्रूफ हो गया कि हमें इसके अंदर गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि इसमें हम इस संख्या में हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड यदि कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर से जैसी की वैसी संख्या आ जाएगी। तो जब जैसी की वैसी संख्या आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें 1/2 से, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, 2 से भाग दिया है। यहाँ पे क्या किया, 2 से भाग दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या होगा, 2 से भाग देने पर जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 1/2। हमने इस संख्या में भाग दिया 2 से, यहाँ भी 2 से भाग देंगे और यहाँ भी 2 से भाग देंगे। तब क्या होगा, 2 से भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से भाग दिए और 2 से गुणा किए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, 2 से भाग देने 2/2 से भाग देंगे, 2/2 से गुणा कर देंगे। 2/2 से गुणा करने पर क्या होगा, जब आप यहाँ पे 2/2 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे आपको लाना है x माइनस वाई का स्क्वायर। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप 2 से गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब 2 से गुणा 2x स्क्वायर प्लस आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx। इस तरह से हो गया। अब आप देखिए आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर आ गया और ये 2y के स्क्वायर आ गया। और आपको पता है कि यदि हम इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा, ये 2x का स्क्वायर हो गया। अब आप इसका आगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसका आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। यानी कि हमारे पास ये क्या बच गया, आप देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx, ये सॉरी 2zx होगा यहाँ, क्योंकि हमने 2 से गुणा किया अंदर। यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा, 2zx, कुछ इस तरह से बचेगा। और आप देखिए आपको एक फॉर्मेट मिल गया, आपको एक सूत्र मिल गया, ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि आपको एक सूत्र मिल गया। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। जब आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा, क्या होगा, 2xy होगा। और जब ये 2xy होगा तो इसका हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब फिर से आप देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, यानी कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्या हो गया, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर
फिर प्लस, फिर आप देखेंगे कि जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और माइनस 2xy 2zx, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ये एक संख्या और ये एक संख्या भी, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सूत्र लिखना है, जो आपने सर्वसमीका लेके 2/2 से गुणा किया, 2/2 से गुणा करना है, यानी कि 2/2 बराबर 1 से गुणा किया। 1 से गुणा करने पर किसी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये 2 हो गया और यहाँ पे 2 से अंदर गुणा कर दिए, तो जब यहाँ अंदर गुणा किया आपने तो आपको ये जो संख्या मिली, क्या मिली, इस तरह से मिली। उसके बाद आपने इसे डिवाइड किया और ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसे दूसरे रूप में हल करते हैं। यदि अब हम इसका अंदर गुणा करें, अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे, तब आप देखेंगे इस रूप में भी हल कर सकते हैं कि जब आप इसका अंदर गुणा करेंगे तब भी आपको ये वाला साइड मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हल करके, आइए देखते हैं हल करके। यानी हमने अब ले लिया है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अंदर है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने ले लिया है अब राइट हैंड साइड। अब देखते हैं इसे अंदर क्या होता है, क्या ये वाला पक्ष आता है या नहीं। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। यानी अब अंदर गुणा करेंगे तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे सर्वसमीका है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, अब फिर से प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx। इस तरह से एक सर्वसमीका है ये। अब आप देखेंगे कि इसे आप कैसे कॉमन निकालेंगे, तो आप देखिए ये एक क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इस तरह से आपके पास संख्या बच गई। अब आप देखिए यदि आप यहां से 2 को कॉमन निकालते हैं, यदि क्या करते हैं आप यहां से ये 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए सब में 2 लगा हुआ है 2 लगा हुआ। जब आप यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से 2 कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कितना बच गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखिए आप x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह से बचा। और आप जानते हैं कि आपकी सर्वसमीका है ये, और इसके बराबर कौन सा पक्ष होता है, इसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 को 2 रूपों में हल किया। पहले लिया राइट हैंड साइड, उसके बाद प्रूफ किया आपने लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड और फिर प्रूफ किया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आपने दोनों रूप में हल कर लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न क्रमांक 13 कि प्रश्न क्रमांक 13 क्या है। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, प्रश्न क्रमांक 13 का जो क्वेश्चन है वह क्या है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तब हमको सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे हमें यहाँ भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने सर्वसमीका के समय पढ़ा था, इसका उपयोग करेंगे हम। इस सर्वसमीका के उपयोग से
इस सर्वसमीका के उपयोग से यहां पर आप दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 रखने पर इस सर्वसमीका में हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसे रखेंगे यहां। तो आप देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू इसके बराबर क्या रखे? 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर उसका मान कितना होता है? 0। और ये बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये हो गया। और आप देखिए इधर है 0, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और ये ऋणात्मक संख्या का जब पक्षांतर होगा तो कहां जाएगी? धनात्मक में जाएगी, यानी कि इज इक्वल टू 3xy जेड। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इज इक्वल टू 3xy जेड। यही हमें याद करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसका कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है? -7 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसे हमें हल करना है। इसे क्या करना है? हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे? आइए हम आपको बताते कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, एक्स वाई और जेड। तो हम इस सर्वसमीका को क्या, यदि हम अब क्या करते हैं, ये हमारी सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम क्या करेंगे? इस माइनस का यदि इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या होगा? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3xy जेड हो जाएगा। ऐसा होगा जब इस ऋणात्मक संख्या पे इधर पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक, यानी आप सूत्र क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर इतना होता है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे? x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5 रखने पर इसको आप रखेंगे इस रूप में आपको दिया हुआ है। यहां रख दीजिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर x है -12 प्लस कितना हो गया? -12 प्लस 7 प्लस 5, फिर x की वैल्यू रखेंगे आप तो -12 का स्क्वायर प्लस y यानी कि 7 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, फिर आप देखेंगे माइनस x यानी कि -12, y यानी कि 7, फिर माइनस y यानी कि 7 और z यानी कि 5, 7 गुणित 5, फिर z 5 और x 12, फिर यहाँ क्या बच गया 3 प्लस 3, x यानी कि -12 और y यानी कि 7 और z यानी 5। तो आप देखिए -12 प्लस 7 प्लस 5 यानी 7 और 5 12, और ये क्या हो गया 12, और ये क्या प्लस माइनस ये हो जाएंगे 0, और जब किसी भी संख्या में हम इस शून्य से गुणा करेंगे तो इसका मान होगा 0, और ये प्लस वाली संख्या ये क्या है अलग है प्लस वाली संख्या, तो ये इसका अलग गुणा होगा, यानी कि 3 चौके 12, ये 12 दिया 36, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 दिया 36, 7 दिया 21, इसका अंदर हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, या फिर सबसे पहले इन्हीं संख्या गुणा कर लीजिए,
तो यहाँ पे भारतीय 36। एक मिनट, आप क्या कीजिए, सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्या को गुणा कर लीजिए। तो ये प्लस, यहाँ तो 0 हो गया, ये 0 प्लस ये 3, कोष्टक के अंदर की संख्या 7 5 35 गुणित 12, 12 पंचे 60 की 0 हासिल का आया 6। भारतीय 36 और 6 42, 36 और 6 42, 12 पंचे 60 के 0 हासिल का 6। भारतीय 36 और 6 42 यानी कि 420, और 420 काय में ऋण में है, तो ये ऋण 420, और ऋण 420 में जब 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 3 0 0 3 दूनी 6 3 चौके 12 1260, यानी कि आपको माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कितना मिलेगा, माइनस 1260। अब ऐसे ही हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, इस तरह से है। और आप देखेंगे यहां पर अब एक्स वाई जेड की वैल्यू किस तरह से रखेंगे हम। एक्स की वैल्यू होगी 28, सेम सर्वसमी का वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। वाई की वैल्यू होगी माइनस 15, जेड की वैल्यू हो गई माइनस 13। और आप जब यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, -28 माइनस 15 माइनस 13, इस तरह से रखेंगे। और जब आप यहां भी एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि 28 माइनस 15 माइनस 13 इस तरह से रखेंगे। और जब इस तरह से रखेंगे तो आपको फिर से जब ये यहां देखेंगे आप ये 28, क्वेश्चन में यहां पे चेंज करना होगा, ये क्या हो जाएगा 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, ऐसे ही ये आगे चलेगा। तो आप देखेंगे 28 और 15 और 13 क्या होता है 28, और जब ये 28 और 28 में से 28 जाएंगे 0, और 0 से आप जब इस संख्या में गुणा करेंगे, जब यहाँ पे आप इसके मान रखेंगे एक्स वाई जेड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि प्लस क्या बचेगा आपके पास 3xyz, प्लस क्या बचेगा आपके पास ये 3xyz, यानी यहां पर क्या बच गया 328 इंटू -15 इंटू -30, इतना बचेगा। डेफिनेटली इतना ही बचेगा। यहां पर आप दूसरे मान रखेंगे और जब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास इतना बचेगा। तो अब कितना आएगा आंसर, आप इन तीनों का गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। तो आप 28 गुणित 15 गुणित 13 कीजिए, तो 15 गुणित 13, 15 दिया 45 की 5 हासिल का है 4, 15 का 15 और 4 19। अब उसके बाद यहाँ 28 से गुणा करेंगे 28 से, 5 8 40, 9 8 72 और 4 76। अब क्या बचे 8 एक 8 और 8 और 7 15, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 1 19, 2 एक 2 और 3, यानी कि 0 6, 9 और 5 14, 1 4 44 60, 3 गुणित हो गया 44 60, यानी कि अब आप 3 0 0 6 3 18 की 8 हासिल का है 1 3 चौके 12 और 1 13, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 13,380 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। 13,380 क्या होगा आपका आंसर होगा, इसके बराबर, किसके बराबर, इसके बराबर। तब ये था क्वेश्चन नंबर 14। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और 11 में किस तरह से आपने सर्वसमीका का उपयोग किया। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको नीचे दिए गए आयतन, ये आपको क्या दिया हुआ है, कोई आयतन है, उन आयतनों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। ये क्या है, किसी आयतन का क्षेत्रफल दिए हुए दो, ये पहला क्षेत्रफल, ये दूसरा क्षेत्रफल किसी आयत के यानी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
आयत का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, उनकी क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि हम इसके मध्य पद को विभक्त करके दो गुणनखंड ला ले और इसके मध्य पद को विभक्त करके दो गुणनखंड ला ले, क्यों दो गुणनखंड आएंगे, क्योंकि ये जो बहुपद है कौन सा है, द्विघात बहुपद। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। और इसके जब मध्य पद को हम विभक्त करेंगे तो हमें एक लंबाई गुणित एक चौड़ाई मिलेगी, यानी हम इसके मध्य पद को विभक्त करके हम लंबाई और चौड़ाई ला सकते हैं। आइए देखते हैं इसके मध्य पद को विभक्त कैसे करेंगे। आपको पता है कि द्विघात बहुपद के मध्य पद को कैसे विभक्त करते हैं, 25 गुणित 12। सबसे पहले आप देखेंगे 25 गुणित 12 बराबर क्या होता है, तो जो 25 गुणित 12 है, 12 पंचे 60, हासिल का 12 दूनी 24 और 6 30, 24, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300 हो गया। तो अब 300 को ऐसे दो रूपों में तोड़िए कि हमें क्या मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 35 मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 15 दूनी 30 होता है, और इसमें यदि जीरो जोड़ दिया जाए तो 300 हो जाएगा। 15 दूनी 30, शून्यम शून्य, 15 शून्यम शून्य, और 20 में से 15 गए, 20 में से 15 नहीं, 20 धन 15, 20 धन 15 कितना होता है, 35 होता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 25a का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12। हम ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हमें 25a का स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a माइनस 12। अब ये एक कॉमन वाली कंडीशन आ गई। इनमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से आप निकालिए 5a कॉमन निकालिए, तो 25a माइनस 5 चौके 20, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन निकालिए, तो 3 5 15, a 3 चौके 12, और ये दोनों एक जैसे कॉमन आ गए, 5a माइनस 4, और क्या बच गया, 5a माइनस 3। यानी इसकी जो लंबाई है, लंबाई बराबर 5a माइनस 4 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3। क्या आ गई, 5a माइनस 3। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही है, इसके भी बहुपदों को तोड़ना है। 12 गुणित 35 कितना होता है, पहले देख लीजिए। 35 गुणित 12, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल का है, 2 भारतीय 36 और 2 42, 420। अब 420 है, तो 420 में ऐसा इसको जोड़े या घटाए जिसका गुणा करने पर 420 मिलना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 28 माइनस 15 कितना होता है, 13 होता है, और 28 गुणित 15 बराबर 420 होता है। 15 5 8 40 की शून्य हासिल का आया 4, 5 8 40 की शून्य हासिल का आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और आप देखेंगे कि 28 और 8 और 4 12, ये 0, 12 की 2 हासिल का 1, 2 और 2, 2 और 1 3 और 1 4, 420। 28 ऋण 15 कितना होता है, 13 होता है। तो आप देखेंगे 35y का स्क्वायर प्लस 28 ऋण 15 ये y प्लस 12, यानी कि 35y का स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y प्लस 12, क्या हो गया, प्लस 12 हो गया। और जब यहाँ प्लस 12 हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन वाली कंडीशन आ गई। कॉमन वाली कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से आप कोई ऐसी संख्या निकाले जो कॉमन निकले, तो आप 7y को कॉमन निकालेंगे, तो 7 7 5 35 y और 7 4 28, 728। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे -3, 3 5 15 और 3 चौके 12। तो आप देखेंगे कि क्या कॉमन निकल गया आपके पास क्या कॉमन निकला, आपके पास कॉमन निकला 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, यानी कि सॉरी ये प्लस होगा। तो जब ये प्लस होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉमन निकलेगा, तो आप यहाँ क्या बचेगा 5y प्लस 4 और ये 7y प्लस 3 इतना बचा। तो इसकी जो लंबाई होगी वह क्या होगी 5y प्लस 4 और जो चौड़ाई होगी वह क्या होगी 7y प्लस 3। इस तरह से आपने आयतनों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो आइए इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर
16 की ओर, प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, हमें क्या करना है। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको क्या दिया हुआ है, किसी घन जिनके आयतन नीचे दिए हुए, कोई किसी घन का आयतन दिया हुआ है तो हमको उसकी विमाएं ज्ञात करना है। हमें किसी घन का आयतन दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 16 में। अभी क्या दिया हुआ था, किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था हमें, कहा प्रश्न क्रमांक 15 में। अभी प्रश्न क्रमांक 16 में किसी घन का हमको आयतन दिया हुआ है, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12। 3 पहला दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x, और जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा दिया हुआ है 12 के y का स्क्वायर प्लस 6k y प्लस माइनस 20k। आपको बता दूं यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी बुक में। यहाँ पर 6 की जगह क्या आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप इससे प्रिंट मिस्टेक को सुधार सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे इसका हम विमाएं निकालेंगे। तो विमाएं क्या होती है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन यानी घन का गुणा घन, यानी घन गुणित a का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, या a इंटू a, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, दोनों विमाओं का गुणा। यानी आप यहां से देखेंगे, आप यहाँ पे क्या निकलेगा 3, यहाँ पे 3, x को यदि कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, कितना बचेगा x माइनस 4। और जब यहाँ x माइनस 4 बचेगा तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3x, एक वैल्यू आ जाएगी 3, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इंटू में है तो ये x, और चौथी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4। यानी किसी घन की ये 3 विमाएं हो सकती है, हो सकती नहीं, यही होगी, क्योंकि पहली वैल्यू क्या होगी 3, दूसरी वैल्यू इंटू में, तीनों क्या, तीनों का गुणा, तीनों विमाओं का गुणा करने पर हमें आयतन मिलता है। यानी कि जैसे घन का आयतन क्या होता है a इंटू a, तो ये हो गया 3a। तो ये क्या होता है, ये इसी तरह मिलता है a का क्यूब। जब a का क्यूब मिलेगा तो 3 का गुणा, फिर x का गुणा, और फिर x माइनस 4 का गुणा। अब ऐसे इसमें देखेंगे, आप देखेंगे इसमें एक वैल्यू समान है k। यदि यहां से आप k को कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा 12y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20। और आप जानते हैं कि अब क्या बन गया, ये एक बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। अब इसके आप गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो जब आप इसके गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 गुणित 20, 12 गुणित 20 कितना होता है, 12 शून्य शून्य, और 12 दूनी 24, 240, कितना होता है 240 होता है। और अब 8 को ऐसे दो रूप में तोड़िए, 12 गुणित 20 बराबर ये 12 शून्य शून्य, और ये कितना होगा 12 दूनी 24, 240। अब 8 को ऐसे दो रूप में तोड़िए कि जिसके गुणनखंड क्या होना चाहिए, 240 होना चाहिए, लेकिन उसे जोड़ने या घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तब हम इसे कैसे तोड़ेंगे, किस रूप में हम इसे तोड़ेंगे कि इसे कितना मिल जाए, हमें 240 मिल जाए। तो आइए और देखते हैं, यहाँ पर 240 मिलना चाहिए। 20 गुणित 12, 20 गुणित 12, 20 में से 12 गए तो 40, ये सॉरी 20 में से 8 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 20। देखिए 12 गुणित 20 240, तो हमारे जो गुणनखंड होंगे 12 और 20 ही होंगे। और जब 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि 12x का स्क्वायर प्लस 8 को लिख सकते हैं 20 ऋण 12 y माइनस 20, ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं ये k। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, 12 y का स्क्वायर प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20। अब क्या कर सकते हैं, हम इन्हें पलटा सकते हैं क्या, इसे यदि ऐसा पलटा दिया जाए तो ये हो जाएगा k बराबर 12y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 20y माइनस 20, ऐसा हो जाएगा। और यदि अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे कितना, अब यहाँ से हम कितना कॉमन निकाल लेंगे 12y, तो जब 12y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 1, और जब यहाँ से 12y कॉमन निकाले तो यहाँ से 20 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 1। ये एक हमारा कॉमन गुणनखंड हो गया, ये k, एक हमारा कॉमन y माइनस 1 और दूसरा 12y प्लस 20।
12y प्लस 20। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, देखेंगे आप ये k y माइनस 1, यहाँ से यदि 2 को कॉमन निकाले 2 छक 12, 2 दाहिम 20 और इस 2 का इसमें इंटू कर दीजिए तो ये हो गया 2k आपका एक गुणनखंड, y माइनस 1 एक गुणनखंड और 6y माइनस 10 ये आपकी एक विमा हो गई। यानी इसकी जो विमा निकली वो कितनी निकली 2k y माइनस 1 6y माइनस 10। इस तरह से इसकी विमाएं हमने ज्ञात की। तो ये था प्रश्नावली 2.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको घन की विमाएं ज्ञात करनी थी, आपने किया बहुपद के थ्रू, द्विघात बहुपद को मध्य पद से विभक्त करके किया। अब यहाँ पे समाप्त होती है हमारी प्रश्नावली 2.5। और इसी तरह से आगे की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।